हेलो एवरीवन, मैं हूं अक्षय राज अग्रवाल फ्रॉम CIZ प्लस। मैं इस लेक्चर में आरसीसी के सेकंड पार्ट, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, मध्य प्रदेश PEB के द्वारा जो पेपर लिया गया था 2018 का, उसके मैं एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं और इसमें मैं आरसीसी के क्वेश्चंस की बात करूंगा। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर भी देखा होगा जिसमें आरसीसी के क्वेश्चंस थे। क्योंकि आरसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इसका पार्ट 2 भी आपके लिए बनाया है। तो अगर आपको प्रीवियस लेक्चर और ये लेक्चर में मजा आ रहा है देखने में, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आगे चलते हैं हम। हाँ, एक जरूरी सूचना, अगर आप मध्य प्रदेश की जेन्युइनली सिंसियरिटी से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए होलसम डाइट पैक जो CIZ प्लस आपके लिए लेकर आया है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ये आपको कहां पर मिलेगा? CIZplus.com पर, या फिर आप CIZ प्लस की एंड्रॉयड ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको होलसम डाइट पैक में क्रिस्प वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। देखिए यहां पर ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो क्रिस्प फॉर्मेट में क्रैश कोर्स की तरह पे बनाए गए हैं, जिसमें कंप्लीट सिलेबस के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। उसके अलावा टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे और भी बहुत कुछ है। अगर आपको फ्री सिर्फ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोर्स चाहिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जो कि आपको CIZplus.com पर मिल जाएगा, तो आप यहां पर जाकर जरूर चेक करें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आरसीसी के क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, एज पर IS 456-2000 the basic value for span to depth ratio for cantilever beam up to 10 meter is। तो हमें डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया जो एज पर IS 456-2000 है, उसका क्वेश्चन है ये कि स्पैन टू डेप्थ रेशियो कितनी होती है। सो स्पैन अपॉन डेप्थ रेशियो ये कम रहनी चाहिए किससे? दिस शुड बी लेस देन 7। सो फॉर कैंटिलीवर्स दिस शुड बी लेस देन 7। और हाँ, अगर मैं बात करूंगा सिंपली सपोर्टेड बीम्स की, उसके लिए कितनी होती है? तो उसके लिए रेशियो होती है 20। दिस इज फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम्स। ये मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि अब जो एग्जाम होगा उसमें कैंटिलीवर की जगह सिंपली सपोर्टेड बीम का पूछ लें, क्योंकि क्वेश्चंस ना कहीं सेम से ही रहते हैं। मैंने हमेशा देखा है, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, एक स्टेट में अगर एक बोर्ड पेपर कंडक्ट करा रहा है, वो जो नेक्स्ट पेपर कंडक्ट कराता है ना, उसमें प्रीवियस ईयर के ही मिलते जुलते क्वेश्चन होते हैं हमेशा, ज्यादा कुछ फर्क नहीं आता। और ये 26 होगा अगर कॉन्टिन्यूअस बीम्स की बात करें तो। ये आप तीनों याद कर लो, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20, कॉन्टिन्यूअस बीम्स के लिए 26 और कैंटिलीवर के लिए 7। तो इसलिए क्योंकि यहां पर कैंटिलीवर पूछा गया है, इसलिए मैं इसका आंसर कर दूंगा ये ऑप्शन नंबर 2, जिसमें 7 टिक करके आऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डॉवल बार्स यूज्ड इन RCC फुटिंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक हिंज, डेवलपमेंट बॉन्ड, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट या एंकरेज बॉन्ड। तो इसका आंसर है डेवलपमेंट बॉन्ड। सो हम सबको पता है डॉवल बार्स किस लिए होती हैं? ताकि इफेक्टिवली स्ट्रेस ट्रांसफर हो जाए, लोड ट्रांसफर हो जाए, और वो ज्यादा इसीलिए एक्सटेंड की जाती हैं ताकि एडिक्वेट डेवलपमेंट लेंथ फॉर्म हो जाए। सो डेवलपमेंट बॉन्ड या डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड की जाए, इसीलिए डॉवल बार्स को दिया जाता है। फिर देखते हैं, द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट इन अ बीम शैल नॉट बी मोर देन। सो मैक्सिमम एरिया टेंशन रीइंफोर्समेंट में कितना होता है? मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होना, वो होता है 4% ऑफ ग्रॉस एरिया। ध्यान रखें, 4% ऑफ ग्रॉस। तो क्योंकि मैंने ग्रॉस बोला, इसीलिए मैं क्या कर दूंगा? 0.04 B इंटू कैपिटल D। यहां पर स्मॉल d नहीं आएगा, कैपिटल D आएगा। B है विड्थ और कैपिटल D है ओवरऑल डेप्थ, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये 0.04 BD। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द डेवलपमेंट लेंथ, फिर से एक डेवलपमेंट लेंथ का क्वेश्चन आ गया। द डेवलपमेंट लेंथ LD ऑफ बार्स इज कैलकुलेटेड एज। तो कैसे लगता है ये? हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, LD इज इक्वल टू 5 सिग्मा S अपॉन 4 टाउ BD। ये आपको याद रखना होगा फॉर्मूला। इसमें फाई क्या होता है? फाई है डायामीटर बार का। सिग्मा S क्या है? परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील। तो ये कितना होता है? वैसे हम कितना लेते हैं? ये 0.87 FY ले लेते हैं।
है ना, जस्ट एडिशनल वैसी बातें बता रहा हूं। और टाउ बी डी क्या होता है, ये होता है बॉन्ड स्ट्रेस, इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड स्ट्रेस। तो ये कितना हो गया 5 सिग्मा एस बाय 4 टाउ बी डी, कौन सी ऑप्शन हुई, ये वाली ऑप्शन हुई, 5 सिग्मा एस बाय 4 टाउ बी डी, आप करेक्ट करके आ जाएंगे। तो क्वेश्चन सिंपल है, सीधे साधे क्वेश्चन है, ज्यादा घुमाए फिराए क्वेश्चन नहीं है, बट आपको एक बार अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की हुई है, देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, तो आप इन क्वेश्चन को टिक मार्क करते जाओगे और सब इंजीनियर बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, चलो। In mixed design, the proportion 1:2:4 means, so 1:2:4 M15 का है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। तो 1 क्या होता है, 1 होता है सीमेंट, 2 क्या है, 2 है रेता यानी कि सैंड, और 4 क्या है, कोर्स एग्रीगेट्स, बजरी। तो ऑप्शन देखते हैं, 2 पार्ट ऑफ सीमेंट, ये तो खत्म हो गई। 1 पार्ट ऑफ सीमेंट इज मिक्सड विद 4 पार्ट ऑफ सैंड, नहीं ये भी गलत हो गई। 1 part of cement is mixed with 2 part of sand and 4 part of coarse aggregate, ये सही है। So this is correct, option number 3 is correct, क्योंकि 1 cement, 2 sand and 4 coarse aggregate, ये भी गलत है, right? The IS code of practice for pre-stressed concrete is, तो आपको ये 4 IS codes given है, इनमें से प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का कौन सा है। मैंने ये देखा है कि MPPEB में ना जनरली IS कोड्स के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपको IS कोड्स, ये बेसिक से IS कोड्स तो पता होने चाहिए कौन किसका है। तो अगर हम IS 10262 की बात करें, ये प्री स्ट्रेस्ड का नहीं है, ये मिक्स्ड डिजाइन ऑफ कंक्रीट का कोड है, तो लिख देता हूं यहां पर, ये है मिक्स्ड डिजाइन ऑफ कंक्रीट। जब हम कंक्रीट का मिक्स डिजाइन करते हैं उसमें 10262 यूज किया जाता है। अगर मैं IS 1343 की बात करूंगा तो ये ही इसका करेक्ट जवाब है, ये है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। हाँ, अगर मैं 2210 की बात करूंगा तो ये रीइंफोर्स्ड कंक्रीट शेल स्ट्रक्चर्स के लिए है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं RC शेल स्ट्रक्चर्स। और IS 456 हर कोई जानता है, IS 456 है नॉर्मल RCC स्ट्रक्चर्स के लिए, ये है शेल स्ट्रक्चर्स के लिए, है RCC स्ट्रक्चर्स के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, IS 1343, याद रखना है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए होता है। फिर देखता हूं, द टोटल डेप्थ ऑफ RCC स्लैब इज गवर्न्ड बाय, टोटल डेप्थ जो RCC स्लैब की है, जितने भी होते हैं 120 mm, 130 mm, 140 mm, 150 mm, उसका जो सबसे मेजर क्राइटेरिया है वो क्या है, ऑप्शन देखते हैं। द सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द डिफ्लेक्शन, द लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम, द रेजिस्टेंस टू द एक्सीडेंटल स्ट्रेस, द स्टिफनेस ऑफ द कंक्रीट। तो इसलिए इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर है डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, ये करेक्ट है ऑप्शन नंबर 1। अगर हम RCC स्लैब देखें तो जो अगर बेंडिंग की वजह से देखते हैं ना, तो बेंडिंग की वजह से जो ओवरऑल डेप्थ की रिक्वायरमेंट आती है वो कम होती है, वो लगभग अगर जनरली बात करूं रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए अगर बात करूंगा तो टोटल डेप्थ की रिक्वायरमेंट आती है लगभग 80 mm या 90 mm, 80-90 mm या मैक्सिमम आप मान लो 90 mm से ऊपर नहीं होती कभी। बट डिफ्लेक्शन की वजह से, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया की वजह से हमें डेप्थ को बढ़ाना पड़ता है। तो जो कंट्रोलिंग फैक्टर होता है RCC स्लैब में, दैट इज जो डेप्थ फाइंड आउट करता है, दैट इज डिफ्लेक्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, IS 1893-2002 इज रिलेटेड टू डैश रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल, IS 1893 अगेन IS कोड का ही क्वेश्चन आ गया ये। तो ये अर्थक्वेक IS 1893-2002 अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। मेरी MTech जो मेरी मास्टर्स थी वो भी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन में ही थी, सो दैट इज IS 1893 से मेरी बहुत यादें, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इस सीरीज का, इस पर्टिकुलर लेक्चर का RCC के। अकॉर्डिंग टू द वर्किंग स्ट्रेस मेथड द मॉड्यूलर रेशियो बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज। तो मॉड्यूलर रेशियो वैसे होती क्या है, मॉड्यूलर रेशियो अगर मैं स्मॉल m से डिनोट करूं, ये क्या होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो ES/EC होता है। बट अगर मैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में देखूंगा तो मेरे पास एक एम्पेरिकल फॉर्मुलेशन है जो कि मुझे याद करनी है, विच इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा CBC।
ये आपको फॉर्मूला याद करना होगा। इसमें सिग्मा सीबीसी क्या होता है, ये है परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस, कंक्रीट का जो है परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट, 280/3 सिग्मा सीबीसी। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमारे पास ये मॉड्यूलर रेशियो का ये एम्पेरिकल फॉर्मूलेशन है। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं इस लेक्चर को यहां पर वाइंड अप करता हूं। मैं नेक्स्ट लेक्चर फिर से लाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक का। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि कौन सा टॉपिक होना चाहिए जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो जिस पर बनाऊं, जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बनाऊंगा। मेरे साथ जुड़ जाएं व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम चैनल में, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता है। थैंक यू।